हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विभव प्रवणता। यानी विभव प्रवणता होती क्या है। एक बार विभव प्रवणता को समझने के लिए थोड़ा सा विभव के बारे में जानते हैं। विभव है क्या। दरअसल हमने ऐसा बताया था, मान लो हमारे पास एक क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। जिसका नाम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। हमने ऐसा एक्सपीरियंस करा था कि इस आवेश से कुछ दूरी पर यहाँ का विभव मान लो 100 है, तो यहाँ का विभव 100 से ज़्यादा यानी 200 होगा। जैसे हम दूरी को बदलते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो विभव के मान में परिवर्तन होता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं तो विभव में अंतर आता है। इस अंतर का नाम ही तो विभवांतर है। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था विभव और विभवांतर, तो बताया था विभवांतर क्या है। दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है उसी का नाम विभवांतर है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो विभव में अंतर आता है। विभव में क्या आता है? अंतर। इस अंतर का नाम है विभवांतर। मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा तो इन दोनों के विभव में कोई ना कोई अंतर होगा, इसी का नाम क्या है? विभवांतर। यानी जब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो विभव के मान में अंतर आता है, विभव के मान में परिवर्तन आता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के बाद विभव के मान में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ दूरी तय करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ दूरी तय करते हैं तो दूरी तय करने के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन आता है। यानी दूरी के साथ विभव परिवर्तन होता है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन होता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ कुछ दूर आया, जैसे मैं यहाँ से यहाँ कुछ दूरी चला तो कुछ दूरी चलते किसका मान बदला? विभव का। यानी दूरी बदलने से विभव का मान बदलता है। दूरी बदलने से विभव का मान बदलता है। दूरी क्या है? मेरे द्वारा चलेगा रास्ते की लंबाई दूरी है। मान लो मैं पहले यहाँ था विद्युत क्षेत्र में, अब मैं यहाँ से चले गया यहाँ आ गया तो मैंने इतनी दूरी तय कर ली। इस दूरी को तय करने के बाद विभव में क्या हुआ? परिवर्तन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के बाद विभव में परिवर्तन होगा। यानी जब हम कुछ दूरी तय करते हैं, कहा विद्युत क्षेत्र में, जब विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ दूरी तय करते हैं तो विभव का मान बदलता है। अब कुछ दूरी की जगह कर दो बस एकांक दूरी। कितनी दूरी कर दो? एकांक दूरी। एकांक दूरी का मतलब होता है 1 मीटर। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक दूरी तय करने के बाद, विद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी चलने के बाद, विद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी चलने के बाद विभव में जितना परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी चलने के बाद विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी चलने के बाद विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता हूं तो विभव परिवर्तन होगा, लेकिन हमें किसका देखना है? यहां से यहां तक, यानी एकांक दूरी चलने के बाद। एकांक दूरी चलने के बाद विभव में जितना परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। आओ लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी चलने के बाद विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लो ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। यहाँ का विभव क्या है? V, तो यहाँ का विभव V से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आवेश के पास आते चले जाएंगे विभव का मान बढ़ता चले जाएगा। बताया था नहीं? बताया था आवेश के पास विभव ज़्यादा, थोड़ा दूर और कम, थोड़ा दूर और कम, और दूर और कम। यानी जैसे आवेश से दूर जाते विभव का मान घटता है, आवेश के पास आते विभव का मान बढ़ता है। जरा ध्यानपूर्वक देखो, A पॉइंट का विभव अगर V है तो भाई B पॉइंट का विभव V से कुछ ज़्यादा होगा। V से कितना ज़्यादा होगा? कुछ ज़्यादा होगा। इस बीच की दूरी को मान लिया मैंने कितना? डेल्टा x। सुनो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र में डेल्टा x दूरी चलने के बाद विभव में कितना परिवर्तन बताया मैंने? डेल्टा v। यानी विभव में कुछ परिवर्तन हुआ। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे विभव में परिवर्तन होगा, ये बात लाजमी है। तो क्या कह रहा चित्र? डेल्टा x, मान लो ऐसा, माना डेल्टा x दूरी चलने के बाद विभव में चलने के बाद
विभव में परिवर्तन बराबर कितना है, डेल्टा वी। विभव में परिवर्तन बराबर डेल्टा वी। हमें कितना निकालना है, एक दूरी चलने के बाद विभव में परिवर्तन बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स भाग में चले जाएगा। एकांक दूरी चलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या है, विभव प्रवणता। उसी का नाम क्या है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी क्या है, विभवांतर यानी विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन को तो विभवांतर कहते हैं। विभव परिवर्तन का नाम ही क्या है, विभवांतर। और डेल्टा एक्स क्या है, क्षेत्र में चली गई दूरी। क्षेत्र में चली गई दूरी या यूँ कहूँ ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी यानी हम जब क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएंगे तो जितनी दूर आएंगे उसका नाम डेल्टा एक्स, और वहाँ से यहाँ आने में जितना विभव में परिवर्तन होगा उसका नाम है विभवांतर डेल्टा वी। डेल्टा वी को डेल्टा एक्स से भाग कर देंगे तो एक नई टर्म पैदा होगी जिसका नाम है विभव प्रवणता। ये था विभव प्रवणता का कंसेप्ट। एक बार सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। थोड़ी चलिए अब एक डेरिवेशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकलों के लिहाज से भी और वैसे डेरिवेशन करने के लिए भी आ सकता है। क्या डेरिवेशन है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। वैद्युत क्षेत्र या फिर यूँ कहें विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र या फिर विभवांतर में संबंध। या तो विभव प्रवणता का क्षेत्र के साथ संबंध पूछ सकता है या विभव प्रवणता का विभवांतर के साथ संबंध पूछ सकता है। डेरिवेशन करना है। सब बच्चे डेरिवेशन करने से पहले बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। कंसेप्ट क्या था, विभव प्रवणता कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक क्षेत्र होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट होने चाहिए, ए और बी। क्यों भाई, क्योंकि जब मैं ए से बी पे जाऊंगा और बी से ए पे आऊंगा तो विभव के मान में परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन का संबंधी किससे है, विभव प्रवणता से। बात समझो, जब मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता हूं तो विभव का मान बदलता है, और विभव का मान दूरी के साथ बदलना ही विभव प्रवणता है। अगर मैं यहीं खड़ा रहूं बी बिंदु पर, विभव का मान सेम रहेगा। जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आगे चलूंगा तो विभव का मान बदलेगा। विभव का मान बदलना किसके साथ, दूरी के साथ। उसी का संबंध किससे होता है, विभव प्रवणता से होता है। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकालना चाह रहे तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। माना ही एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर ए तथा बी कोई दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, डेल्टा एक्स। जिनके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। माना ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। माना ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। वी ए का विभव VB से अधिक है, यानी VA का विभव, या यूँ कहें पूरा लिखें, A का विभव VA B के विभव VB से ज़्यादा है। ये A का विभव ज़्यादा है VB से, यानी इसका जो विभव है VA, इसका विभव कितना है VB, वो ज़्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि वो नज़दीक है आवेश के। A बिंदु आवेश के नज़दीक है तो इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। कॉमन सेंस की बात है। इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा, जो हमने लिखा। तो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर डेल्टा V बराबर होगा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, VA माइनस VB। विभवांतर बराबर होगा VA माइनस VB। इतनी थोड़ी लिखनी पड़ेगी। माना ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर कोई दो पॉइंट है A तथा B, उनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। इसका विभव इसके विभव से ज़्यादा है, तो विभवांतर क्या होगा, ज़्यादा में से कम घटाओ तो VA माइनस VB। निकालना क्या था ये बताओ। हमें निकालना था विभव प्रवणता। देखो डेरिवेशन को उल्टा लेकर चल रहा हूँ। विभव प्रवणता हमें निकालना था दोस्त, विभव प्रवणता।
विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। मैंने तुम्हें किसी पड़ाव पर बताया था, जब भी डेरिवेशन करो तो ऐसा मान के चलो जैसा न्यूमेरिकल कर रहे हो। हमें क्या निकालना है? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है अपने आप से पूछो। विभव प्रवणता का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर हमें विभव प्रवणता को निकालना है वाकई, तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले विभवांतर पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? विभवांतर। तो विभव प्रवणता निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? विभवांतर। चलो ऊपर वाले स्टेप पर आगे, विभवांतर निकालना पड़ेगा। अब अपने आप से बस ये सवाल करो, विभवांतर का फॉर्मूला क्या है? विभवांतर का फॉर्मूला है W बटे क्यू नोट। विभवांतर का फॉर्मूला है W बटे क्यू नोट। यानी अगर अब तुम्हें विभवांतर निकालना है तो W का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? W का, क्योंकि क्यू नोट तो परीक्षण आवेश है। अब W क्या है? सवाल ये उठता है, W है परीक्षण आवेश को B से A तक लाने का किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ये है W। किसी परीक्षण आवेश को कहां से? B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? विभवांतर निकालने के लिए कार्य। अब पूछो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। तो मुझे कार्य निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? बल। बल क्या है? इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। तो डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं बल निकाल लूंगा। बल निकाल के क्या निकल जाएगा? कार्य। कार्य का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? विभवांतर। विभवांतर का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? विभव प्रवणता। उल्टा पड़ रहा, क्या निकालना था? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता निकालने के लिए क्या चाहिए? विभवांतर। वर्ड पे फोकस रखो। विभव प्रवणता निकालने के लिए क्या चाहिए? विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या है भाई? W बटे क्यू नोट। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या चाहिए? W। फिर W निकालने के लिए क्या चाहिए? बल। तो सबसे पहले बल ही निकाल लो। बल को निकालकर यहाँ रख दो तो W आ जाएगा। W को निकालकर यहाँ रख देंगे तो विभवांतर आ जाएगा, और विभवांतर को निकालकर यहाँ रख देंगे तो विभव प्रवणता आ जाएगी और डेरिवेशन हो जाएगा। ये होता है कंसेप्ट। अब देखो शुरू करते हैं। जैसे ही मैं परीक्षण आवेश को B बिंदु पर रखता हूं, परीक्षण आवेश B बिंदु पर नहीं रखा, परीक्षण आवेश को B बिंदु पर नहीं रखा, फिजिक्स की भाषा में क्षेत्र में रखा। और जब भी कोई आवेश क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर बल लगेगा। क्षेत्र क्या? वो जगह जहां आवेशों पर बल लगता है। तुमने क्या करा? तुम परीक्षण आवेश को B से A तक लाना चाहते हो, लेकिन B पर जैसे ही परीक्षण आवेश को रखोगे तो क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, क्योंकि क्षेत्र का काम क्या है? आवेशों पर बल लगाना। जैसे ही परीक्षण आवेश को क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा। तो हमें क्या लिखना है? B बिंदु पर रखे, B बिंदु पर रखे, B बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर बल F बराबर Q नोट इंटू ई। यह बल निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर Q नोट इंटू ई। दिशा लिखनी पड़ेगी, दिशा। दिशा वही जो E की है, क्योंकि धनावेश पर जो बल लगता है क्षेत्र की दिशा में लगता है, बल की दिशा आ गया। दिशा वही जो E की है। अब कार्य बल आ गया ना, बल। अब निकलने कार्य, क्या कार्य? Q नोट को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम। Q नोट को B से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर, बल का मान कितना है भाई? Q नोट इंटू ई। विस्थापन कितना है? विस्थापन यहाँ से यहाँ तक है माइनस के डेल्टा एक्स। कुछ लोग सोचते हैं माइनस का क्यों लिया? क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। अगर इधर को मैंने बल प्लस का लिया तो विस्थापन मेरी तरफ कैसा लेंगे? माइनस का। तो निगेटिव, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे, समीकरण नंबर 1। निगेटिव चिन्ह से पता चलता है कि बल व विस्थापन विपरीत दिशा में है। कार्य निकल गया। निकालना क्या था? विभवांतर। A और B के बीच विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बराबर W बटे क्यू नोट। डेल्टा V बराबर W का मान कितना है भाई हमारा? Q नोट E माइनस के डेल्टा X बटे में कितना? Q नोट। Q नोट से Q नोट कट गया। तो हमारा जो बचा
हमारा डेल्टा वी का जो मान आया वो आया ई इंटू माइनस के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को बटे में ले आओ तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस के ई। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस के ई, माइनस को इधर ले आओ तो ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। और माइनस जू का तू, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, इसका नाम होता है विभव प्रवणता। इसका नाम क्या होता है? विभव प्रवणता। तो ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, यानी विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ये था दोस्त प्रोसेस। विभव प्रवणता निकालने के लिए विभवांतर निकालना पड़ेगा, तो विभवांतर निकालने के लिए कार्य, कार्य निकालने के लिए बल। तो पहले बल निकाल लिया, बल से कार्य आ गया, कार्य से विभवांतर आ गया, विभवांतर विभव प्रवणता आ गई। ये था हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। एक बार सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है और ये भी सबको आना चाहिए। ये इसी फॉर्मूले का एक केस है, समझो क्या है। हमारे पास दो प्लेटें हैं धातु की, एक को प्लस का आवेश दिया, एक को माइनस का आवेश दिया। एक पर ऋणावेश है, एक पर धनावेश है। तो जैसे ही एक प्लेट धन होगी एक ऋण होगी तो इनके बीच क्या पैदा हो जाएगा? क्षेत्र। इनके बीच क्या पैदा हो जाएगा? क्षेत्र। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और प्लेटों पर जो विभवांतर हमने लगाया वो विभवांतर v हो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d और विभवांतर v हो तो E का जो फॉर्मूला होगा E बराबर होगा v अपॉन डी। क्षेत्र निकालने का जो सूत्र होगा E बराबर v अपॉन डी। जरा समझो, यदि धातु की दो समांतर प्लेटों को समीप रखकर उन्हें धन तथा ऋण आवेश देते हैं तो उनके बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V अपॉन डी। E बराबर V अपॉन डी, जहाँ V बराबर क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर, और D बराबर क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ये कंसेप्ट याद रखना। कुछ लोग सोचते हैं विभवांतर कैसे दिया जाएगा? बैटरी जोड़ी जाएगी। अभी बैटरी का कंसेप्ट तुम्हारे सामने आया नहीं है, जब बैटरी का कंसेप्ट आएगा तो अच्छी तरह से समझाऊंगे। फिलहाल इतना देख लेंगे सब बच्चे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्षेत्र का एक मात्रक भी निकल के आता है, ई का मात्रक। ये भी याद रखना, ई का मात्रक बराबर होता है वी का मात्रक बटे डी का मात्रक। तो वी का मात्रक होता है वोल्ट और डी का मात्रक होता है मीटर। तो क्या आ गया हमारा? वोल्ट प्रति मीटर। याद रखना दोस्त, ई का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। एक बार मैं थोड़ी सी बात लिख लूँ, ई का मात्रक पहले भी आया था। ई के मात्रक ये याद रखना, कोई भी टीचर तुम्हारे से पूछ लेगा ई का मात्रक बताओ, दो बताने हैं। ई का मात्रक एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एक न्यूटन प्रति कूलाम जो पहले चैप्टर में पढ़ा चुका, अब के चैप्टर में आएगा वोल्ट प्रति मीटर। याद रह जाएगा, ये अलग से हटके बात है, इससे कभी पूछ लेते हैं टीचर, इसलिए हमें याद होना चाहिए। ये था आज का कंसेप्ट विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता क्या होती है, उसका क्षेत्र के साथ क्या संबंध है, ये कंसेप्ट याद रखना। न्यूमेरिकलों में जब भी ये कहेगा ना एक धन प्लेट तथा ऋण प्लेट एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है मतलब डी का मान दे दिया, और क्षेत्र पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, ये कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।